अस्सलाम वालेकुम। डे 3 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे जेंडर्स कि जेंडर क्या होती है। अब आप ये बताइए कि ये मुस्लिमुन है, ठीक है? तो ये है रफा। और मुस्लिमन है, ये है नसब। और ये मुस्लिमिन है, ये है जर। सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर। ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है अरेबिक के अंदर कि जैसे सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो क्या होता है, जैसे चेयर है, अगर हमें बनाना है प्लूरल तो हम बोल देंगे चेयर्स, एस लगा देंगे उसके आगे, ठीक है? बट अरबी में ऐसा नहीं होता। आज हम सिर्फ यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए पहले कि इसको समझ लेना। अरबी के अंदर चीज पहले उसे सिंगल बोले जाती है, फिर उसे दो के जोड़े को बोली जाती है, और फिर दो के बाद जब तीन होते हैं उसके बाद उसे प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तीन से दो से ज्यादा कोई चीज होती है उसे प्लूरल बोलते हैं। एक सेकेंड आप। जी तो गाइस, अगर आवाज आ रही होगी थोड़ी, उसकी माफी चाहूंगा, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि अरबी में क्या होता है कि या तो सिंगलर होती है, ठीक है? वो जब कोई चीज तीन होती है तब वो शुमार होती है प्लूरल में। यहां तक समझ में आ गया? यस। ठीक है। अब जैसे मुस्लिमुन यानी एक मुसलमान, ठीक है? अब जब हम बोलेंगे दो मुसलमान तो इसके आगे हम लगा देते हैं आनी, अगर वो रफा है तो। ठीक है, क्या लगा देते हैं? आनी। मुस्लिमानी, ठीक है? मुस्लिमानी यानी दो मुसलमान, अगर वो रफा है, ठीक है? मुस्लिमुन मतलब एक मुस्लिम। मुस्लिमानी यानी दो मुस्लिम, ठीक है? उसी में अगर नसब होता है, ये बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ये जो है नंबर्स का जो टॉपिक है, हमारे जो चैप्टर्स है उसमें ये नंबर वाला जो चैप्टर है ये वो है। हम स्टेटस कर चुके हैं अभी, ठीक है? अब हम नंबर्स करेंगे, गिनती जो होती है। जैसे नसब में है मुस्लिमन, ये वाला आपको दिख रहा होगा। वैसे ही जब ये पेयर्स में जाएगा, यानी हम अगर बोलेंगे दो मुसलमान नसब में, तो हम बोलेंगे मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी। मैनी आगे लगा देंगे उसकी, मुस्लिमैनी, ठीक है? और जर में ये चीज सेम रहती है, मुस्लिमिन, मुस्लिमिन। और जब हम बोलेंगे दो मुसलमान जर के अंदर तो हम बोलेंगे मुस्लिमैनी, यानी नसब का और जर का ये सेम है। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया? सब शॉक्ड हो गए क्या सुन के? कुछ अजीब सा, मतलब थोड़ा हार्ड बोल दिया नहीं क्या? नहीं नहीं, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा कंटिन्यू। है ना? हाँ, ठीक जी है। जी। अब ये हम टाइप बोलेंगे। टाइप स्टार्ट हो गया है। मतलब नंबर, नहीं, सॉरी, नंबर स्टार्ट हो गया है। ये नंबर है मतलब कि स्टेटस सिंगुलर और प्लूरल। नंबर। स्टेटस और नंबर, अभी स्टेटस हो गया, नंबर चल रहा है, जेंडर और हाँ, टाइप रह गए। रह गया है, बहुत अच्छे। जी, ठीक है। इसको बहुत फोकस करना। ये मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हमारी बेस हैं। ये जब हम टाइप्स कर लेंगे, इसम कर लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इतना फायदा देगी कि फिर हम कुरान करीम में चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। अब मुस्लिमुन जैसे है, आप बोल देंगे ऊपर इसके देख के डबल पेज को कि आपने देख लिया, आपने बोल दिया कि जी ये तो रफा है। मगर मुस्लिमानी जो है, इसमें इसके नीचे जबर आ रही है, तो आप इसे ये नहीं कहेंगे कि ये जर है, ये जो है रफा है। क्योंकि आप किस चीज से पहचानेंगे? एंडिंग साउंड।
इसके लास्ट में जो आवाज निकल रही है अगर वो आनी है तो उसका मतलब है दो रफा, टू रफा, ठीक है, टू रफा। जी सर। मुस्लिमुन मतलब एक रफा, और मुस्लिमानी मतलब टू रफा, टू। और रफा को हम जो आज से जो पहचानेंगे वो हम पहचानेंगे आर से, आर फॉर रफा। मुस्लिमन मतलब एक नसब, एक मुसलमान। मुस्लिमैनी मतलब दो नसब, टू नसब, टू एन, इसे हम बोलेंगे एन, एन फॉर नसब। मुस्लिम, मुस्लिमिन, ठीक है, यह है एक जर। मुस्लिमैनी, इसका मतलब हो गया दो जर, दो मुसलमान, ठीक है। टू जे, क्या बोलेंगे इसे हम, टू जे। अब जब कोई चीज दो से ज्यादा होती है, यानी प्लूरल होती है, जैसे हम बोल रहे हैं मुसलमान बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं ना उर्दू हिंदी में रोडो, इस तरीके से इसे बोलेंगे हम मुस्लिमूना। अब आपने पढ़ा होगा ना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, आप दुआ करते हैं, बहुत बार सुना होगा आपने। तो आप ये समझना आप स्टार्ट करेंगे यूनुस, कि जैसे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम ये मुस्लिम मूना मतलब बहुत सारे मुस्लिम की बात चल रही है। तो मुस्लिम मूना मतलब बहुत सारे मुस्लिम, इसे हम बोलते हैं 3R, यानी तीन से तीन, तीन तक जो है, तीन से ज्यादा जितने भी हैं वो सारे मुस्लिम होना आएगा। और जो नसब और जर है ये मुस्लिम मीना, ये सेम आएगा। मुझे एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, यानी तीन से ज्यादा अगर लोग हैं, तीन हैं, तो उसे हम बोलते हैं मुसली मूना मतलब रफा, मुसली मीना मतलब थ्री नसब, और मुस्लिमीना मतलब थ्री जर, तीन से ज्यादा। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं, हाँ या ना, कंफ्यूज बीच में, यस और नो? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? एक कंफ्यूजन ये वाली है क्या, मुस्ली मैनी और मुस्लिमीना में फर्क नजर आ रहा है ना, मात्रा का और साउंड का? जी जी जी। ये सेम नहीं है, क्योंकि मुस्ली मैनी और मुस्ली मीना ये दोनों अलग हैं। मात्राएं देख लीजिए आप, इसमें माँ के ऊपर है और या है, इसमें माँ के नीचे है, ठीक है, मीम के नीचे है। जी। ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, ताकि आगे जो है आप कोई भी साउंड में आपसे, आपके लिए टेस्ट निकालूंगा अभी, तो उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये साउंड है या फिर जो है सिंगुलर है, या फिर टू है, ये थ्री है, 3R J N सब ऐसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुस्लिम मुन मतलब एक मुस्लिम, मुस्लिमानी मतलब दो मुस्लिम रफा, और मुस्लिमूना मतलब दो से ज्यादा, तीन, मतलब बहुत सारे मुस्लिम। मुस्लिमन मतलब एक नसब। देखो, इसे याद कर लो, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है, रफा नसब जर, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये हो गया टू रफा, टू नसब, टू जर। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ये नसब का और जर का सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है। कोई कंफ्यूजन? यूनुस, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप आगे पढ़ाते रहे, होगा तो बता देंगे। अच्छा ठीक है, आगे अभी तो हमें फिलहाल यही पढ़ना है, क्योंकि ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये एक लफ्ज है,
माँ की सीना, इसके ये सिंगुलर है या फिर इसका जो लास्ट का साउंड है सिंगुलर है या फिर कॉम्बिनेशन है, इसमें ये बताओ पहले मुझे। ये पेयर सिंगुलर है सर, है पेयर है पेयर। पेयर है। ईना, नहीं नहीं, ईना है इसमें, ईना है। एग्जैक्टली बहुत प्लूरल अच्छे। है। एग्जैक्टली अब देखिए, अगर आप पहले होते तो आप क्या बोलते? आपने पढ़ा कुरान, निकाला आपने माँ की सीना, एंड में है ना, इसका मतलब ये नसब है। बट अब ऐसा अब ये केस नहीं है। अब जो है हम ये पहचान करेंगे कि इसके लास्ट में कॉम्बिनेशन है या साउंड या सिंगुलर है। ठीक है, साउंड है या कॉम्बिनेशन, दो बातें हम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? साउंड या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि इसका कॉम्बिनेशन है, और साउंड का मतलब ये है कि सिंगल है। ठीक है, जैसे मुझे बताइए, आप बताइए ऋतिका जी, आप बताइए, जी। इवाजन जो है साउंड है कॉम्बिनेशन? कौन सा? इवाजन, ये इवाजन। नहीं, ये तो सिंगुलर है। नहीं, साउंड है कॉम्बिनेशन, दो चीजें पूछ रहा हूँ। साउंड है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। साउंड में अभी इसका स्टेटस क्या है? सिंगुलर। स्टेटस क्या है इसका? स्टेटस कितने टाइप के होते स्टेटस। हैं? स्टेटस होता है रफा, नसब। नसब, जर। जी जी, तो ये नसब। क्या है? नसब। एग्जैक्टली अब यहाँ से हम क्वेश्चंस, यहाँ से अब हम पूरे कुरान की जो पहचान है लफ्जों की, वो हम करना सीखेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसका चार्ट का फोटो ले लीजिए। सर अभी 1 मिनट ऐसी रोकिए प्लीज। हाँ, क्योंकि एक सेकंड में हटा लेता हूँ। इसका फोटो ले लीजिए, इसको आपको कल को बहुत अच्छे से याद करके लाना है, क्योंकि पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे। सबने फोटो क्लिक कर लिया? कर लिया तो मुझे बता दीजिए आप सब। जी। अ, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम इसके ऊपर ही लफ्जों की पहचान करेंगे, ऊपर जो दिए गए अल्फाज हैं उनको देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशन है या फिर साउंड है। और अगर है तो वो नसब जर क्या है इसका, किसी के पास अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं फोटो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। बट ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये ईना, आईनी, नसब है, जर है, रफा है, पूरा आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम उनका आप पूरा चार्ट याद करके आएंगे, क्योंकि मैं सबसे पर्सनली सुनूंगा सारा चार्ट वो। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो सिर्फ हैंड रेज कर लीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर किसी को बोलना नहीं है तो इसमें लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। बट एटलीस्ट आप अभी बता दीजिए अगर कुछ पूछना है तो। मुझे पूछना है सर, ये साउंड का आप पूछ रहे हैं, ये जैसे मुस्लिमुन है, मुस्लिम मन है, मुस्लिम मिन है। अब हम्म। एवाजन साउंड का नहीं, आ, देखिए, जो सिंगुलर है ना उसे हम साउंड बोल रहे हैं, और सिंगुलर के बाद पेयर प्लूरल जो भी है उसे हम कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, सिंपल। सिंगुलर होगा तो साउंड बोलेंगे। हाँ, और जो प्लूरल है या पेयर में है कैसे भी है उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, यानी ठीक है उसमें कुछ चीजें जमा है, कंबाइन है। ठीक है। यानी आनी, ईना, ये सब कंबाइन हुआ है ना मुस्लिमन में, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बड़ा आसान हो जाता है ये। जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो पहचानना कि सामने वाला जो स्टूडेंट है वो उस चीज को किस तरीके से देख रहा है, तो ये पता चल जाता है कि साउंड देख रहा है, कॉम्बिनेशन देख रहा है। आसानी होती है समझाने अच्छा, में। ये मैनी और मैना, ये सिर्फ नसब और जर में होंगे कॉम्बिनेशन? मैनी और मैना, रफा में तो इस तरह का ये साउंड नहीं मईनी है, होगा ना। मईनी मईनी, मैना नहीं है, मईनी। मैनी और हाँ, मीना। मीना, अच्छा। ईना, ईना, ईना। मीना। एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ। ये भी लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें तो। बहुत सिंपल करूंगा मैं।
आनी मीन्स टू रफा, आईनी मतलब टू नसब एंड जर, ठीक है। ऊना मीन्स थ्री रफा, ईना मीन्स थ्री नसब एंड जर। मुझे बताइए, क्वेश्चन है इसमें कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है? यानी जिसके लास्ट में आनी आना है वो टू रफा है, और ऊना आ रहा है तो थ्री रफा है, और आईनी अगर आ रहा है या ईना आ रहा है तो नसब ये जर है। नसब ये जर दोनों बोलना है आपको, थ्री नसब एंड जर, थ्री एन जे, टू एन जे, आईनी। समझ आ रहा है मैंने लिखा है ये तो आ रहा है सिंगल रफा सिंगल नसब जर में कोई साउंड नहीं होता। उसमें डबल हरकत होती है, वो तो आपको पता ही है ना। उन, मन और अन, वो तो आपको सिंपल है ना। उसमें अगर डबल हरकत आ रही है तो डबल हरकत में तो वो साउंड ही है ना, कॉम्बिनेशन में जाना ही नहीं आपको। आपको तो बस ये बताना है सिंगुलर है, और ये बताना है कि ये वो है, साउंड है। इन और होगा तो जर होगा, अन होगा तो नसब होगा, उन होगा तो एग्जैक्ट, रफा होगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसमें कुछ नहीं है। वो तो बस जहां आप डबल हरकत देख लो समझ जाओ कि इसका सिर्फ स्टेटस बताना है और ये सिंगुलर है। जहां डबल हरकत देख लो, डबल जेड देख लो, डबल पेज देख लो, या डबल जो है वो जबर देख लो, तो समझ जाओ कि ये सिंगुलर है। डबल कॉम्बिनेशन में डबल नहीं होती कभी भी, ठीक है। सिंगल पेश सिंगल जबर और सिंगल जेर हो, सिर्फ डबल नहीं हो, सिंगल हरकत हो। कल क्लास लेंगे हम। मोमिन जी क्या पूछ रहे हैं आप? सिंगल का मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहूँ सिंगल हरकत हो, डबल का तो चलो समझ सिंगल में आता है। सिंगल हरकत हो तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। वो वो फिर कुछ और है, मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जिसमें नहीं आती वो डिफरेंट चीज है। बट अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझे। अभी जो ठीक जो मैं आपसे पूछूंगा आपको उसका जवाब देना है, वो तो मैं पूछूंगा ही नहीं ना आपसे। ठीक है ठीक है। वो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ये लिख ले जाए कहीं पर, कि आनी आएगा तो टू रफा, ऊना आएगा तो थ्री रफा, आईनी अगर ईना आ रहा है तो थ्री, टू नसब एंड जर, एंड थ्री नसब एंड जर, ठीक है। ये और इसका फोटो ले नंबर, लिया। जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये जो इसम की प्रॉपर्टीज थी तो आपने ये नंबर पढ़ा है ना? जी जी नंबर पढ़ा है ये, जी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह, और पूरा चार्ट मुझे सुनना है, इसको पूरा रट्टा मार के लेकर आइएगा। मुस्लिमुन मुस्लिमन मतलब समझने के साथ, खाली रट्टा ही मत मानना कि एकदम रेडियो स्टार्ट हो जाए। मुस्लिमिन, और अगर पेयर में है तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी, और मुस्लिमूना मुस्लिमैन, मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ये पूरा आपको पूरा रटा होना चाहिए अच्छे से। मैं सबसे सुनूंगा पर्सनली, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए इंशाल्लाह, वरना कल स्टार्ट करते हैं। बस ठीक है सर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे कि अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे और आपके इल्म में इजाफा करे और आमीन आपका इल्म बढ़ाए। अस्सलाम आमीन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।